डच कारखाने, विमलीपट्टम आंध्र प्रदेश 1641 में, कब 1641 में ओपन हुआ आपका। कराईकल में कब उनका खुला था आपका 1645 में। कोचीन में कब खुला था आपका 1663 में। चिंसुरा 1653। इसको याद रखो, डचों का कारखाना चिंसुरा बंगाल में 1653 में, इनके 2 वर्ष पहले अंग्रेज गए थे 1651 में। ये बहुत जरूरत पड़ती है। मुगल काल में डच व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डचों ने बंगाल में हुगली के माध्यम से रेशमी, हाँ जी, रेशमी वस्त्रों का मैंने कहा था ना, इन्होंने शाहजहां ने इनके व्यापार पर रोक लगाई, तो हुगली में यही काम करते थे। डचों द्वारा सूरत में लौंग नहीं भैया, यहाँ संग्रहित नहीं करते थे, क्योंकि दक्षिण में मसाले होते तो दक्षिण में ही संग्रहित करते थे, केवल एक। अभी पूछा गया सीएपीएफ 2024 में। डचों ने बंगाल में अपनी पहली बस्ती स्थापित की थी। डचों ने कहां पर स्थापित की थी अपनी पहली बस्ती? बंगाल में। तो बंगाल में कहां पर? चिंसुरा 1653। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में कब लड़ा गया था? 1759 में, जिसको चिंसुरा का युद्ध भी हम कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया, जिसे द मर्चेंट एंड वेचर्स के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए, क्या अनिश्चित काल के लिए दिया था उन्होंने? 15 वर्ष के लिए। ये गलत हो गया। उन्होंने 1608 में सूरत में कारखाना खोलने का निर्णय लिया। हाँ जी। कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार जेम्स प्रथम ने 1609 में खत्म कर दिया। नहीं, जेम्स प्रथम ने हमेशा के लिए कर दिया था, खत्म नहीं। ए और सी ठीक होंगे, केवल ए और सी सही होगा। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर। एसएससी के लिए बैच आएगा बाद में, ठीक है, वो तो पेड बैच तो अलग है, नायक बैच अलग चलता रहेगा, अपना अलग एक गरिमा है, ठीक है। ये तो आपका चलेगा, मैंने कहा था ना आपसे शुरुआत हुआ तो भी आपको 8-10 महीने देने होंगे, चलेगा आपका सितंबर तक तो मान के चलिए ही आप इसको। क्या बोलेंगे यहाँ पर कब स्थापित हुआ था? 1651 में। और जब इसके बाद में हमारा स्टैटिक जीके शुरू होगा तो स्टैटिक जीके और साइंस एक साथ शुरू होगा, है ना। ये आपका अभी बना लेंगे एक टाइम, मैं आज सर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोग चाहते हैं साइंस शुरू कर दी जाए आपकी, क्योंकि अभी आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी बढ़ेगा 3 बजे, तो लोड आ जाएगा फिर आपके ऊपर। अभी धीरे धीरे चीजों को करते रहें। पहले डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? डेनिस, डेनिस कल बताया था हमने आपको क्लास में, डेनिस बताइए। 1616 में। ये कंपनी तो हमने आपको बता दी थी कल, और पूछेंगे आप। डेनिस लोगों से क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पाएंगे, फ्रांसीसी आप नहीं कर पाएंगे, हम आज पढ़ाते तो कर पाते। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क है, ये आपको आंसर करना है। और कल की क्लास में साथी हम पढ़ियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? प्रथम किले का निर्माण किया था, बताएं, आंसर करेंगे फटाफट से। पुर्तगाली सबसे पहले कहां पर? दूसरा कन्नूर, पहला कोचीन 1505 में कन्नूर में। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने एक नए मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने कहां का मार्ग खोजा था? भारत का। देखो दोस्त, मैं ये कहूंगा मेरे मानने या मानने का मतलब ही नहीं है, बात यह है आपकी मान्यता क्या है। आप सभी की मान्यताओं पर मुझे विश्वास है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि बी लॉजिकल, थोड़े तार्किक होइए, अच्छी चीजों को मानिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे सिद्धांतों को मानिए, लेकिन जो खराब सिद्धांत है उनको उखाड़ फेंकिए, क्योंकि वो जीवन में आपको सिर्फ मुश्किल देंगे और कुछ नहीं दे सकते। निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय क्लब बनाया? 1503 में पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल के राजा द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला गवर्नर कौन बना? अल्मीडा। और दूसरा कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तीनों कहाँ कब आया? 1529 में आया। वास्को डी गामा 3 बार आया, 1498 में आया, 1502 में आया, 1524 में आया। बताओ जी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को किस बात के लिए जाना जाता है? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के टाइम पे क्या हुआ है? राजधानी बदली गई है। हाँ जी। अल्बुकर्क ने क्या किया था बताएंगे? अल्बुकर्क ने क्या किया था? अल्बुकर्क ने आपका 1510 में गोवा को जीत लिया था। हाँ जी, ठीक है। कैब्रल 1500 में आया था। हाँ जी, पैड्रो कैब्रल, इसे ब्राजील का खोजी है, इसने किसका रास्ता खोजा था? ब्राजील का मार्ग इसी ने खोजा था, ब्राजील का मार्ग। और अल्मीडा कौन है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति को अपनाया था? क्या बनेगा भाई साहब, देखना जरा। 4-1-2-3, 4-1-2-3, 4-1-2-3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की विफलता का कारण था? पुर्तगाली विफल क्यों हुए भारत में? मैंने अभी बताया आपको लास्ट टाइम पे, अन्य यूरोपीय कंपनियों से उनकी जो प्रतिद्वंदिता हो जाएगी, राइवलरी हो जाएगी। ओके, ये कारखाने डच के हैं, डच का क्वेश्चन है, डच है, ये भी डच के, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है सारे लोगों को, अगर आपने आज की कक्षा को ध्यान से पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिस लोगों ने अपनी बस्ती बसाई? इस जगह पर आए डेनिस लोग? ट्रैंकोबार में। कब बसाई बस्ती उन्होंने? 1620 में, 1616 में उनकी कंपनी बनी थी। 1674 में फ्रांसीसी वाणिज्यिक कंपनियों ने भारत में अपना अड्डा कहां पर स्थापित हुआ? तो मार्टिन आया 1673 में, और अगले वर्ष 1674 में क्या बनाया उन्होंने? पांडिचेरी में। किस गांव को लेकर के? वालीकोंडपुरम गांव को लेकर। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना कहां स्थापित किया था? कुछ तो बहुत हो गया, तुम कह रहे भैया आज तो 40 मिनट में ही काम हो गया। देखो, थम्स अप करके इस बात को बताओ भैया, जिस दिन 2 घंटे की जरूरत रहेगी तो 2 घंटे अवेलेबल रहेंगे, टॉपिक पर डिपेंड करेगा। जिस दिन 1.5 आवर की जरूरत होगी और जिस दिन 2 घंटे से ज्यादा की भी जरूरत होगी तो भी रहेंगे, है ना, रहना होगा तुमको। ऐसे नहीं कि किसी दिन ऐसे माहौल बना लो जी आज तो मजे आ गए। स्कूल में नहीं होता था जल्दी छुट्टी हो जाए तो मजे आ जाते थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना, तो फ्रांसीसी कंपनी ने सबसे पहले कहां पर? सूरत में। कब खोला कारखाना? तो आप कहेंगे भैया 1668 में। यहाँ पर बताएंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया था, और भारत में फ्रांसीसी के तहत पहला कारखाना कहां और किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये होमवर्क है।